हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले जो आपने मेरी दिल्ली पुलिस वाली वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, इतने ज़्यादा कमेंट्स जो थे मैंने सबका रिप्लाई किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो मुझे अभी पता चला है कि ऐसे बातें करना आजकल के टाइम में इसे स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने उस दिन दिल्ली पुलिस के बारे में बात की थी, आज मैं एक और पेपर दे के आई हूँ, वो है DU सोल का। मैं जैसे साइड बाय साइड DU सोल से वो कर रही हूँ ग्रेजुएशन, मैं BA प्रोग्राम कर रही हूँ। तो मतलब मैं आज आपको अपने 3 साल का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सोल मतलब ओपन से कर रही हैं, डिस्टेंस जो कोरस्पॉन्डिंग जो भी इसे बोलते हैं, मैं उससे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं जो है वो 3rd ईयर में हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। और आज के दिन ही मैं उसका पेपर दे के आई थी, जिससे मुझे लगा कि मुझे शायद ये बात भी बतानी चाहिए यूट्यूब पर कि मैं पर्सनली एज अ DU सोल स्टूडेंट कैसा एक्सपीरियंस करती हूँ। तो गाइज, मैंने जैसे 12th होते ही DU सोल में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद गाइज मैंने क्या बोलते हैं उसे, मतलब एडमिशन लिया। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसमें मेरे को मतलब काफ़ी टेंशन थी। मैंने पेपर से जैसे मान लीजिए कि 10 दिसंबर को मेरा पहला पेपर था, तो मैंने पेपर से एक हफ्ते पहले 10 दिसंबर, एक हफ्ते पहले भी नहीं, मैंने 1 दिसंबर से छुट्टी करना शुरू कर दी थी। मैं कोचिंग पे जाती थी साइड बाय साइड, तो मैंने कोचिंग से 1 दिसंबर से छुट्टी ले ली थी ये समझने के लिए कि मतलब जैसे इंग्लिश का पेपर था मेरा पहला, मुझे याद है जिस हिसाब से। तो मैंने 10 दिन की छुट्टी में वे 3-4 चैप्टर पूरे किए थे। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, तो मतलब DU में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी लगी, जैसे कि एडमिट कार्ड टाइम पे ना आना, एडमिट कार्ड आ गया है तो किन्हीं किन्हीं बच्चों का डाउनलोड नहीं होता है। तो ऐसे सब मुझे प्रॉब्लम, वैसे मोस्टली शायद मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि इंटरनल असेसमेंट चलते हैं, तो उन इंटरनल असेसमेंट में मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि उनका वो पोर्टल वगैरह नहीं चल रहा है, ये सब सिस्टम। तो वैसे आप अगर वीडियो DU में एडमिशन ले या ना ले, इसके लिए भी देखोगे तो भी ये वीडियो आपके लिए एकदम सही बन जाएगी, आप एकदम सही पता लगा लोगे अपने हिसाब से। वैसे मेरे को जो एक सबसे बड़ी बात लगती है ना, जो मुझे लगता है कि मुझे सबके साथ डिस्कस करनी चाहिए, वो ये बात है कि मतलब कोरेस्पॉन्डिंग से सिर्फ आपको डिग्री मिलती है, आपको उसके बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं मिलती है। अगर मैं आपसे या मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने जैसे अभी मैंने बताया मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने 4th सेमेस्टर में क्या किया था, मैंने कौन से सब्जेक्ट लिए थे, तो मुझे ना ही तो सब्जेक्ट का नाम याद है और ना ही मुझे एक भी चैप्टर का नाम याद है। इवन मुझे एक भी चैप्टर की स्टोरी नहीं पता है कि उसमें क्या था। लेकिन फिर भी मैं मतलब पास होती आ रही हूँ, और बच्चे भी, मतलब ये नहीं है कि मुझे इसमें दिक्कत है कि मैं पास क्यों हो रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब है ना कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आता तो है लेकिन आप सिर्फ एक दिन के लिए वो चीज़ याद करते हैं, उसके बाद वो आपके दिमाग से एकदम गायब हो जाती है, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है या फिर आगे आप उस नॉलेज को कहाँ यूज़ करोगे। और मैं तो ये भी नहीं समझ पाती कि जो जैसे मेरा कई बार ऐसा होता था कि दोपहर को पेपर होता था, तो मैं सुबह उठती थी और मैं मतलब 2-3 घंटे में मैं सारा सिलेबस पढ़ देती थी। आज तो जो मेरा पेपर था उसमें तो बस 3 ही चैप्टर थे, तो मुझे मतलब ऐसे समझ में नहीं आया कि मतलब मैंने वो 3 चैप्टर जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे में कर दिए थे पूरे। इसीलिए मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो है कि वो एक सेमेस्टर के लिए वो अपने पूरे 6 महीने लगाते हैं, लेकिन मैंने जो है वो मैंने मतलब 1 घंटे में ही पूरा कर दिया था। तो ये शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है, हमारी नहीं है। तो इस पर शायद शायद सरकार को जो है थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी DU सोल की थोड़ी सी कहानी थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जो ये सिस्टम है, ये अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो साइड बाय साइड, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या CA की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता है। इग्नू के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये DU सोल का जो है ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, वो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपके कुछ डाउट होंगे जिन्हें मैं सोल्व कर सकती हूँ, उनको मैं बिल्कुल सोल्व करूँगी कमेंट्स में। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने व्लॉग चैनल से कहीं स्टोरी टेलिंग पे तो शिफ्ट नहीं हो रही हूँ, ऐसा लगता है, लेकिन शायद मैं, ऐसा तो नहीं है, मैं व्लॉग्स भी डालती ही रहूँगी रेगुलरली। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो तो जैसे मैंने बताया पूछ लेना। धन्यवाद।